प्रिय बंधुओं, जय माता दी। शालिमां माया ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो राजयोग को लेकर है कि किस तरह से आदमी की कुंडली में राजयोग बनता है। वैसे तो राजयोग अनेकों प्रकार से बनता है। हमारी जन्म कुंडली में जो दशम स्थान होता है, विशेषकर वहाँ से राजयोग देखा जाता है। और जो आपकी कुंडली में दशमेश है, उसका संबंध किस ग्रह से है और दशमेश आपका कितना बली है, उसके ऊपर विचार किया जाता है। दशमेश और पंचमेश का संबंध भी प्रबल राजयोग बनाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत ही विशिष्ट राजयोग के विषय में बता रहा हूँ। तो जो मैं राजयोग आपको बता रहा हूँ, यदि किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग बना है तो वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। देखिए, ये जो राजयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो राजयोग कुंडली के अनुसार पता चलता है। अभी तो मैं आपको एक साधारण शब्दों में बता रहा हूँ कि यदि लग्नेश और दशमेश दोनों ही एक स्थान पे बैठे हो, या लगन में बैठे हो या दशम स्थान पे बैठे हो, तो उसे वशिष्ठ राजयोग कहते हैं। और यदि दशमेश और लग्नेश दोनों ही दशम स्थान पे बैठे हैं या लगन पे बैठे हैं, तो भी बहुत ही वशिष्ठ राजयोग बनता है। और यदि दशमेश और नवमेश दोनों दशम स्थान पे बैठे हैं या दशमेश और नवमेश नवम स्थान पे बैठे हैं, तो भी वशिष्ठ राजयोग बनता है। और यदि लग्नेश और नवमेश अर्थात लगन का स्वामी, आपके नौवें स्थान का स्वामी, यदि ये दोनों ग्रह नवम स्थान पे ही बैठे हैं तो वशिष्ठ राजयोग होता है। और यदि लग्नेश और नवमेश दोनों लगन पे बैठे हैं, उसे भी वशिष्ठ राजयोग कहते हैं। यदि किसी की भी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाता है। और विशेषकर जो भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, उच्च पद पे हैं, उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग अवश्य होते हैं। अब ये योग प्रबल कैसे होता है? यदि नवमेश दशमेश आपका उच्च का है, केंद्र पे बैठा है, या लग्नेश और दशमेश दोनों एक ही स्थान पे हैं, तो ऐसा व्यक्ति 100% राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करता है। और वैसे तो ग्रहों को देखने से पता चलता है, क्योंकि ग्रहों के भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। वो ग्रह कुंडली से देखने से पता चलता है कि आपका लग्नेश या दशमेश नवमेश उच्च का है या नीच का है, उदय है, अस्त है, युवा है, बाल्यकाल अवस्था में है, सोया हुआ है या जागा है। तो इस प्रकार से
डिग्रियों के अनुसार भी विचार किया जाता है। और यदि इस प्रकार का योग किसी की कुंडली में है और वो इतना प्रबल नहीं है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी 100% मिलती है, उसे एक अच्छे रोजगार की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि किसी की कुंडली नहीं है तो आप कैसे राजयोग देखेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। यदि किसी की कुंडली नहीं है तो उसकी एक प्रश्न कुंडली बनाएं, तत्काल प्रश्न कुंडली बनाएं। जब भी आपसे कोई पूछे, आपको दिखाना चाहे कि क्या मेरी कुंडली में राजयोग है या मुझे नौकरी की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो आप उस समय तत्काल समय को देखते हुए एक प्रश्न कुंडली बनाएं और दशम भाव से विचार करें। सबसे पहले आप लगन से विचार करें। अब प्रश्न कुंडली में राजयोग कैसे बनता है? यदि दशमेश दशम स्थान का मालिक, क्योंकि यहाँ पे मैं विशेषकर आपको राजयोग के ही विषय में बता रहा हूं, तो यदि दशमेश लगन, लग्नेश और दशमेश को देखता हो, यदि दशमेश, लगन, लग्नेश और चंद्रमा को देखता हो तो आप समझ लीजिए कि 100% राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। और यदि लग्नेश को ना देखता हो, कुंडली में कुछ योग बना हो, आपका लग्नेश और दशमेश दोनों एक स्थान पे हो, तो भी कार्यों में सिद्धि होती है। और अब आपको कुछ ग्रहों के अनुसार राजयोग के विषय में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यदि दशमेश और पंचमेश ये दोनों भी एक स्थान पे बैठे हो, लग्नेश या दशमेश, दशमेश और पंचमेश ये यदि एक स्थान पे बैठे हो, उदाहरण के तौर पे यदि दशमेश मंगल है और पंचमेश बृहस्पति है, ये दोनों यदि पंचम स्थान पे बैठे हैं या दशम स्थान पे बैठे हैं तो 100% राजयोग है, उच्च पद की प्राप्ति होगी। और यदि उस समय दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। या इस प्रकार से के योग से भी आपको नौकरी में भी उच्च पद की प्राप्ति होगी। और नवमेश दशमेश का योग तो बहुत ही प्रबल माना गया है। यदि आपका लग्नेश दशमेश उच्च का है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो 100% आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। और बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए ये जो भी मैंने ज्योतिष के विषय में बताया है, एक वशिष्ठ राजयोग के विषय में बताया है,
ये आम आदमी के समझने की नहीं है, लेकिन जो आदमी ज्योतिष में ज्ञान रखता हो वो इस बात को समझ सकता है। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो आप शाली महामाया ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और यदि आप हमारे द्वारा अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहते हो, किसी भी विषय में आप पूछना चाहते हो, कोई पितृदोष है, संतान बाधा है, ऊपरी बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, आप किसी भी विषय में यदि हमसे जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हो। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें। जय माँ शाली।